हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मकर राशि चैनल में। दोस्तों 2024 से पहले यानी कि नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। और क्या बड़ा होने वाला है यह जानकारी हम आज के इस कार्यक्रम में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दे देते हैं। वीडियो चंद राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। दोस्तों ग्रहों का योग कुछ इस प्रकार बन रहा है कि आप एक कुंडली में सुव्यवस्थित ढंग से यानी जहां पर होना चाहिए आपके लाभ के अनुसार वहां पर संयोजित हो चुके हैं। ग्रहों में इस प्रकार योग बना है। शनिदेव महाराज देखिए शक्तिशाली हैं। दूसरी तरफ देखें तो मंगल ग्रह शक्तिशाली हैं और राहु राशि परिवर्तित कर चुके हैं। मीन राशि में राहु का गोचर आपको क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, यह सब चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। दोस्तों आपने इतना सारा प्यार दिया है, आगे भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो को प्रारंभ और आपको लेकर चलेंगे आपकी जन्म कुंडली पर। आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, जिन्हें भाव बोलते हैं, घर बोलते हैं या हाउस बोलते हैं। और प्रत्येक भाव में एक राशि विराजमान होती है। एक भाव में एक राशि, दूसरे भाव में दूसरी राशि, तीसरे भाव में तीसरी राशि, चौथे भाव में चौथी राशि होती है। इस प्रकार होती है। और कोई ग्रह हैं हमारे, ये 8 ग्रह कोई से न कोई से राशि में गोचर करते रहते हैं। 9 ग्रह हैं। हालांकि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है वह 2.25 दिन में हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह राहु का राशि परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, केतु महाराज का राशि परिवर्तन और शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन अथवा चाल में बदलाव। और यह सब इस महीने में हो चुका है। अब देखना यह है कि नया साल प्रारंभ होने से आप किस प्रकार आपकी कुंडली में बन रहा है करोड़पति योग। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं आपकी जन्म कुंडली पर कि मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, किस प्रकार आपका सारा दुख सारे संकट समाप्त होने वाले हैं, विवाह कैसा रहेगा, जॉब के लिए समय कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, विदेश की यात्रा के लिए समय कैसा रहेगा। प्रिय मकर राशि वालों, आपकी कुंडली खोल चुके हैं। यह आपका लग्न है मकर राशि। और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रहों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। और जन्म कुंडली जैसा कि हमने पीछे बताया था कि 12 भाव होते हैं, जिन्हें हम घर भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं। यह 12 भाव आपके जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित होते हैं। और यह 12 भाव किस प्रकार होते हैं एक बार जान लीजिएगा दोस्तों। यह आपका लग्न होता है, जिसे हम पहला घर बोलते हैं, पहला भाव बोलते हैं या पहला हाउस बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा होता है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां भाव होता है। तो 12 घर हो गए। और दोस्तों याद रखिएगा आपके लग्न से जो है इस साइड पे गिनेंगे। ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और यहाँ से फिर पहला। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक घर में एक राशि होती है, कोई सी भी राशि हो। जैसे ये पहला घर है आपकी जन्म कुंडली तो यहाँ पर एक राशि है जो आपकी राशि है मकर राशि। याद रखिएगा पहले घर में हमेशा आपकी खुद की राशि होती है। यह दूसरा घर है, दूसरे घर में मकर राशि के बाद जो भी राशि आती है वह होती है। जैसे 11वीं राशि आती है कुंभ राशि, फिर इसके बाद 12वीं राशि, फिर पहली राशि। क्योंकि टोटल राशियां सारी राशियां 12 हैं और राशियां 1 से शुरू होकर 12 नंबर तक हैं। तो दोस्तों ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। देखिएगा ये पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, 5वीं राशि, 6ठी राशि, 7वीं राशि, 8वीं, 9वीं, 10वीं राशि होती है मकर राशि, 11वीं राशि, 12वीं राशि। तो 12 राशि 12 घरों में हो गई।
और यहाँ पर जो लिखा जाता है आपका लगन, जो आपकी राशि होती है वो लिखी जाती है। उसके बाद आपकी राशि 10वीं राशि है तो यहाँ 10वीं राशि, फिर 11वीं राशि, फिर 12वीं राशि, फिर पहली राशि, 12 के बाद 12 राशियाँ खत्म हो जाती हैं, फिर दूसरी राशि, तीसरी राशि, इस प्रकार राशियाँ होती हैं। अब देख लेते हैं एक बार ग्रह इस प्रकार कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि शनिदेव आपकी दूसरे हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि 11वीं राशि है, यानी कि कुंभ राशि। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 12वें नंबर की राशि है, लेकिन आपका जो घर है यह तीसरा घर है। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। इसी प्रकार हम गुरु को देखें तो पहली राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि मेष राशि होती है। और मेष राशि आपका कौन सा घर है देख लीजिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा घर है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो केतु महाराज छठी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपका 8वां घर है, आपका 9वां घर है, आपके 9वें घर में और छठी राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके जो है 10वें घर में गोचर कर रहे हैं और राशि है 7वीं तुला। इसी प्रकार मंगल 8वीं राशि में गोचर कर रहे हैं 11वें घर में, और बुध और सूर्य आपकी 9वीं राशि में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, जो कि आपका 12वां घर होता है। अब दोस्तों यह भी जान लीजिएगा, यह आपका धन भाव होता है, बैंक बैलेंस अभाव होता है, आपकी वाणी का स्वास्थ्य होता है, यह आपका पराक्रम भाव, हिम्मत, आत्मविश्वास अभाव होता है तीसरा भाव। चौथा भाव आपकी माता का, मातृभूमि का, राजनीति से संबंधित कार्यों का। साथ में वाहन, दुकान, मकान, भूमि, जमीन, वाद विवाद, तो ये होता है। ये आपका 5वां घर होता है, जो कि आपकी शिक्षा का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, साथ में साइंस का, टेक्नोलॉजी का, और यूं कहें तो आपके सपने पूरे करने तरह से ये भाव होता है। क्योंकि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, अथवा किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यही भाव होता है। दूसरा आपके संतान का भी यही भाव होता है। ये आपका भाग्य भाव होता है, जहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। ये आपका कर्म क्षेत्र होता है, यानी जॉब, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, कार्य करने का तरीका। हाउस ऑफ कर्मा, ये होता है आपका इनकम का भाव, जिसे आय का भाव बोल सकते हैं, इनकम का। ये विदेश यात्रा अभाव होता है, आपके खर्चे का भाव होता है। तो दोस्तों 12 भाव हो गए। तो अब यह समझ लीजिएगा आप कि शनिदेव आपके धन भाव में बैठ करके कौन कौन से लाभ के अवसर आपको 2024 की शुरुआत से पहले देने वाले हैं। धन भाव में शनि अगोचर, वाह, यूं कहें कि आपकी किस्मत ही बदल रही है, सोने पर सुहागा हो रहा है, क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में है। दूसरा देखिएगा, विदेश से पैसा कमाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। इस मौके को आप जाने मत दीजिएगा, क्योंकि यदि विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अच्छा योग आपका बन रहा है। बुध आदित्य राजयोग आपके 12वें भाव में बना है। आपको यूं कहें, जो आपका निरर्थक पैसा खर्च हो रहा था, जिसे फिजूल खर्च आप बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा मौका है। आप फिजूल खर्च से बचेंगे, विदेश की यात्रा के योग बनेंगे, विदेश में व्यापार, बिजनेस, जॉब में आपको सफलता मिलेगी। विदेश की यात्रा को लेकर जो समस्याएं चल रही थी पासपोर्ट में, वीज़ा में, वह समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ में आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों की ही दृष्टि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे घर को दे रहे हैं। आपके शत्रुओं को कमजोर करेंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले होंगे। पुलिस केस मुकदमे से आपको छुटकारा मिलेगा, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। दूसरा, केतु महाराज आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों, और यह तो आपके जीवन में कुछ बड़ा ही चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि केतु महाराज अचानक से भाग्य बदलने में माहिर हैं। यह उन्हें वरदान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में केतु महाराज को बड़ा ही पावरफुल ग्रह माना गया है, राहु की तरह। राहु और केतु जिस एक कुंडली में यदि शुभ अवस्था में बैठ जाएं, तो उसे जीरो से हीरो बना देते हैं दोस्तों। और आपके तो भाग्य भाव में बैठे हैं, आपकी किस्मत ही बदल देंगे केतु महाराज।
यह आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं राहु, तो उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आत्मविश्वास तोड़ने कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप यदि सतर्क रहते हैं तो अपनी हिम्मत को बना रखते हैं, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो राहु के साथ में केतु भी मिल जाए तब भी आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शनिदेव महाराज आपकी राशि के स्वामी स्वयं आपके साथ आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं के पास, आपके मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। शुक्रदेव आपके इनकम, आपके जॉब के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। आपके यूं कहें कि जो आप जॉब की तलाश कर रहे थे लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, या किसी कारणवश आपकी जॉब छूट गई, मन चाहा ट्रांसफर या प्रमोशन आपका नहीं हो रहा था, तो वह होता हुआ नजर आएगा। साथ में मंगल देव का आपके भाग्य, आपके आय के क्षेत्र में बैठना, जिसे इनकम का हाउस बोलते हैं, तो दोस्तों यूं कहिए कि आपकी हिम्मत बढ़ाने वाले हैं मंगल देव। और जब आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप लगन से कार्य करेंगे, आपकी आय बढ़ेगी। मेहनत आप कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम मंगल देव देने वाले हैं। विदेश से यात्रा करने के बहुत अच्छा मौका है आपके पास विदेश से पैसा कमाने का। यदि आप सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं, बड़ा ही शुभ मौका आपके लिए है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं तो फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। गुरु आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव आपका होता है दोस्तों मातृभूमि का, जन्म भूमि का, कर्म भूमि का होता है, वाहन का होता है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। माता से दूरियां बन गई थी, वह समाप्त हो जाएंगी। साथ में विवाह के योग अच्छे बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। प्रेम संबंध मजबूत स्थिति में होंगे। प्रेम संबंध आपके बहुत जल्दी वैवाहिक जीवन में बदलते हुए नजर आएंगे। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। किसी कारण रिश्तों में दरार आ गई थी, आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलेश चल रहा था, कलह चल रहा था, वह समाप्त हो जाएगा। सुख शांति महसूस करने वाले होंगे। जीवन में जो आप परेशानी आपके जीवन में बार बार आ रही थी, उस संकट से बाहर निकलने का मौका आपको मिल रहा है दोस्तों। इसे आप गोल्डन टाइम बोल सकते हैं आपका, क्योंकि जब सभी ग्रह आपके अनुकूल स्थिति में हो जाते हैं, सही पोजीशन में हो जाते हैं, तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। व्यापार बिजनेस आपका सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। मुनाफा आपका बढ़ जाएगा, यानी लाभ आपका यूं कहें कि 3 गुना 4 गुना बढ़ता हुआ आपको देगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, खूब संघर्ष आपने कर लिया, अपनों का साथ आपसे छूटा, रिश्तेदारों का सहयोग छूटा, कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति इतिहास रचता है जो अकेला होता है। आप अकेले ही इतिहास रचेंगे, इतिहास गवाह है इस चीज का। ऐसे लोगों के काफ़ी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अकेलों ने ही इतिहास रचा है, किसी असहयोग उन्हें नहीं मिला। आपको जिस प्रकार किसी असहयोग नहीं मिल रहा, तो दोस्तों निराश मत होइएगा, बस अपने संघर्ष पर लग जाएं, अड़ जाइए अपने कर्म पर। यदि आप लग जाते हैं तो दुनिया एक कोई ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। यूं कहें, छप्पर फाड़ के धन वर्षा होगी। करोड़पति योग आप एक कुंडली में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग, यह बड़ा ही पावरफुल राजयोग है। साथ में शनि ग्रह सस योग बना रहे हैं। सस नामक राजयोग आपके दूसरे घर में बना रहे हैं, तो इससे अच्छा आप क्या लेंगे दोस्तों, बदलाव बड़े होंगे। यदि आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं, लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। आपको अच्छा लव पार्टनर मिलता हुआ दिखेगा। साथ में यदि चर्चा करें आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ में पिता से जो तालमेल खराब हो रहा था वह सही हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में आप विशेष झंडे गाड़ने वाले हैं। IT के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अच्छा मौका आपको मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें प्रेरित करता है अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी सामग्री आपके लिए हम लेकर के आए। और यदि हमारे बताने का समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। उन्हें बताइएगा कि इस चैनल पर अच्छी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।